चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो है। मैंने आपको बताया था कि मैंने एक मंथली ट्रेड लिया हुआ था और ये मंथली दोस्तों कॉल राइटिंग का ट्रेड था। इसमें दोस्तों जो मेरी पोजीशन रही है वो 3440 रुपीज़ की रही है। इसमें जो फाइनली जो प्रॉफिट निकल के आया है वो ये रहा है और मैंने जल्दी ही प्रॉफिट बुक कर लिया। इसके पीछे रीज़न था दोस्तों। और दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, ये था दोस्तों अप्रैल मंथ के 17,500 के कॉल ऑप्शंस को मैंने सेल किया हुआ था और उसको हेजिंग की हुई थी 17,600 के कॉल्स को बाई करके। तो दोस्तों ये रिटर्न निकल के आया है। हालांकि ये मैक्सिमाइज़ हो सकता था, लेकिन दोस्तों चूँकि मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी चल रही है और आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट में आज वापस से जो है एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा अभी वॉलेटाइल सिचुएशन में, बट इसका ट्रेंड जो है डाउन ट्रेंड ही बना हुआ है। ये बिल्कुल अपनी जो है एक टेरिटरी है उसमें फ़्लो कर रहा है। अब आप यहाँ पे देखोगे तो लगातार दोस्तों मार्केट में जो है एक गिरावट का ट्रेंड इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, अब ये हो सकता है ये यहाँ तक जाए, ठीक है, 16,000 के नीचे भी आ जाए, लेकिन दोस्तों मार्केट में कोई एज सच गारंटी जैसा कुछ भी नहीं होता है। इस ट्रेड को लिया था मैंने, उसके पीछे कुछ लॉजिक था, मैं वो लॉजिक शेयर करना चाहता हूँ। देखिए ये मंथली ऑप्शन, अगर हम देखें मंथली, अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो हमको फिर चार्ट भी मंथली का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, अब 17,500 के पीछे ट्रेड लेने का मकसद जो था दोस्तों कि आप जितने भी पिछले प्रीवियस मंथ देखोगे लास्ट 4-5, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये 17,500 का जोन है। इस पे आकर के जो है मार्केट में हर मंथली कैंडल जो है क्लोज हो रही थी। तो वो मेरा पर्सपेक्टिव यही था कि भाई 17,500 के नीचे मार्केट क्लोज होगा, इसलिए जो है मैंने 17,500 पे कॉल राइटिंग की थी। अब ये बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, इसमें क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस जैसा जोन बना हुआ है जिसको मार्केट जो है क्रॉस नहीं कर पाता है। ठीक है, बट दोस्तों जैसा मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, उम्मीद तो मेरे को अभी यही है कि 17,500 के नीचे ही हो जाएगी एक्सपायरी, लेकिन फिर भी मैंने अपने ट्रेड को पहले ही एग्ज़िट कर लिया है। ठीक है, और आप यहाँ पे इसके अलावा और भी कई सारे लॉजिक्स होते हैं दोस्तों। जब मैं ऑप्शन चेन एनालिसिस देख रहा था मंथली बेसिस पे, तो जो मंथली एक्सपायरी होती है, अगर आप उसको उस वक्त पे देखते जब मार्च एंड हो रहा था, ठीक है, मार्च मंथ का एंड था और अप्रैल मंथ शुरू हो रहा था, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो कॉल राइटिंग पोजीशन थी वो 17,500 के आसपास थी। ठीक है, तो इस तरीके से कई सारे और भी लॉजिक्स होते हैं दोस्तों मार्केट में जब हम ट्रेड लेते हैं। अब आप देखिए दोस्तों जिस तरह से मार्केट चल रहा है, ठीक है, और अगर हम इसको जो है अगर डेली कैंडल चार्ट पे देखें तो दोस्तों लगातार जो है मार्केट में एक गिरावट बनी हुई है। और बात यह है कि दोस्तों मार्केट जो है कई बार ट्रैप करता है। एक चीज़ देखने को मिली है कि ये एक्सपायरी डे था, एक्सपायरी डे पे जो है जो कॉल राइटर्स थे उनको ट्रैप किया गया। ठीक है, तो ये एक ही दिन ऐसा हुआ है, लेकिन बेरिश मार्केट में भी इस तरीके के सेंटिमेंट्स कई बार देखने को मिलते हैं। तो ये दोस्तों शॉर्ट कवरिंग टाइप से भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो है मार्केट में सेल ऑफ हुई थी, तो शॉर्ट कवरिंग होती है तो कई बार बड़ी कैंडल्स भी बन जाती हैं। तो हमको ये सीखना चाहिए कि मार्केट में जो है दोस्तों कई बार जो है हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं होती है चीज़ें। तो एक्सपायरी डे ट्रेड पर आपको जो है वो क्या प्रॉफिट्स होंगे ही होंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। बस गारंटी होती है तो आपका प्रॉफिट और आपकी जो रिस्क होती है वो फिक्स होनी चाहिए। ये क्लियर होना चाहिए कि आप मार्केट को कितना पैसा दे सकते हो और मार्केट से आपको एक पर्टिकुलर ही पैसा आपको मिल सकता है। ठीक है, अगर आप अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स चाहते हो मार्केट से कि भाई बहुत ज़्यादा रिटर्न्स मिले, चलिए मैं आपको एक ट्रेड बताता हूँ आज इस वीडियो में। देखिए रिलायंस है, मेरे को ऐसा लगता है दोस्तों रिलायंस यहाँ से जो है बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। निफ्टी में भी बड़ी गिरावट के पीछे जो मेरे लॉजिक्स हैं वो कुछ अलग हैं। ये जो है दोस्तों मुझे साफ लग रहा है कि ये जो बड़ी बड़ी कैंडल्स एंड में बनती है ना मार्केट में, देखो रिलायंस का जो है ना ये चार्ट आप देखोगे तो यहाँ पे ये प्रीवियस हाई जो था ना, इसका प्रीवियस हाई यहाँ कहीं पे था,
अब प्रीवियस हाई के पास में आकर के मार्केट ने अच्छा खासा ब्रेकआउट जैसा दिया है। तो कई सारे रिटेलर्स को जो है ये बोला जाएगा, न्यूज़ चैनल, मीडिया चैनल्स या हर एक यूट्यूबर जिसको कुछ आता जाता नहीं है, तो फिर वो यही कहेगा कि भाई ब्रेकआउट आ गया रिलायंस के चार्ट पे, ठीक है, तो अब इस पे जो है बाइंग की जाए, ठीक है। तो इमेच्योर जो दोस्तों निवेशक होते हैं या फिर रिटेलर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो ऐसे पॉइंट्स पे बाई करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कुछ ही दिन में जो है ना, ये रिलायंस जो है यहाँ से सीधे गिर के इस ग्रीन लाइन के आसपास आ जाएगा, मतलब 2400 के आसपास आ जाएगा, आपको 2400 के आसपास आता हुआ दिखेगा। तो 2400 से 2500 एक रेंज मान सकते हो। तो इस टाइम पे आप जो है अगर फ्यूचर्स में काम करते हो और आपके अंदर इतनी रिस्क एपेटाइट है कि आप जो है रिलायंस के स्टॉक को शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। फ्यूचर शॉर्ट करना होगा, फ्यूचर शॉर्ट, तो आप फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हो। फ्यूचर नहीं तो दोस्तों अगर आप ऑप्शन से गेम खेलना चाहते हो, तो एक अपॉर्चुनिटी मुझे जो लगती है यहाँ पे, आप जो है 2800 के जो है, ये 2800 की स्ट्राइक प्राइस है, 2800, इसके जो पुट्स हैं पीई है, उसको बाई कर लो। बाई कब के लिए करना है आपको? बाई करना है आज से 2-3 महीने आगे के लिए, ठीक है ना। 2-3 महीने आगे के लिए लिक्विडिटी आपको मिलेगी नहीं। तो अब आपके पास जो है सिर्फ चांस है मई मंथ की, ठीक है। मई मंथ में जो है दोस्तों रिलायंस का स्टॉक यहाँ से गिरना चाहिए और नीचे आना चाहिए। ये एक एक्सपेक्टेशन ही है दोस्तों। हो सकता है ये 2800 की स्ट्राइक प्राइस पे जो भी पुट्स होंगे, ये जो आप बाई कर रहे होंगे, उन सब की वैल्यू भी ज़ीरो हो जाए, ठीक है। कोई कुछ कह नहीं सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है ट्रेडिंग के लॉजिक्स होते हैं। और अब मैंने आपको जो है 2800 का पुट बाई करने के लिए ही क्यों कहा, तो दोस्तों इसका रीज़न यही है कि इन द मनी पुट है, ठीक है, इन द मनी पुट है, ना कि ये आउट ऑफ द मनी पुट है, ठीक है। आउट ऑफ द मनी पुट में जो है कोई गारंटी नहीं है कि आप जिस प्राइस पर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट पहुंच जाएगा वहाँ तक पहुंचेगा भी सही। अगर मान लो आप यहाँ पे 2600 का जो है पुट बाई करते हो, तो ये एक आउट ऑफ द मनी पुट है। और अगर मान लो मार्केट ने कुछ दिन यहीं पे गुजार दिया, तो आपकी ये सब 2600 के पुट्स की वैल्यू ज़ीरो हो जाने वाली है, ठीक है। और अगर मान लो आपने 2700 का भी पुट ले रखा है, ठीक है, और ये मान लो, ये अगर मान लो मार्केट यहीं रेंज बाउंड ही घूमता रहा या फिर थोड़ा और ऊपर आ गया, तो फिर उस केस में ये हो जाएगा दोस्तों कि आपको जो है बड़े लॉसेस हो जाएंगे, ठीक है। 2700 पे ये जो पूरे जो इसके प्रीमियम्स हैं वो डिके हो जाएंगे 1 महीने के अंदर में, और रिलायंस के स्टॉक से आप जो है कोई ख़ास रिटर्न नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं दोस्तों यहाँ मार्केट में, ठीक है। ये मैंने रिलायंस के लिए बताया आपको। इसके अलावा दोस्तों ऐसा ही कुछ कांड जो है ना इन लोगों ने HDFC बैंक में भी किया था। HDFC में भी क्या किया इन्होंने ऐसे ही ऑल टाइम हाई के आसपास लाए थे, और ये 2900 के प्राइस से शॉर्ट कर दिया था, ठीक है, HDFC को। और उसके बाद से जो गिराया उन्होंने वो यहाँ पे जा कर के 2200 पे पहुँच गया। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। और एक अगर रिटेलर यहाँ टॉप पे जाके 2900-2800 की प्राइस पे फंस गया होगा, तो मैं ये मानता हूँ दोस्तों, वो जो न्यूज़ आई थी HDFC मर्जर की, वो सब दोस्तों है इसी तरीके से होती है कि किस तरह से रिटेलर्स को बेच दिया जाए माल और FIS जो है अपना एग्ज़िट कर ले। तो ये सब काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी लॉजिक्स हैं। लेकिन दोस्तों मार्केट मार्केट है, ठीक है, इसमें कोई गारंटी नहीं होती है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होगा। यहाँ पे जो है रिस्क आपकी फ़िक्स होनी चाहिए, एक आपको पता होना चाहिए आप कितना मार्केट में लूज़ करने को तैयार हो, तभी जाके काम चल पाता है, ठीक है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। आप हमारे ट्रेड लर्नर्स के टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए और वहाँ से सीखते रहिए। कई चीज़ें हैं वहाँ पे जो मैं पोस्ट करता रहता हूँ, तो उससे जो है आपको काफ़ी कुछ आइडिया मिलेगा स्टॉक मार्केट के बारे में। तो आप हमारे ट्रेड लर्नर्स का टेलीग्राम चैनल, इसके अलावा हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज भी है, उसको भी जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इन सब के लिंक आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर किसी और वीडियो जो भी आपको देखने को मिलेगी, हमारी निफ्टी ऑप्शन स्ट्रेटजीज़ की एक सीरीज़ है, पूरी प्लेलिस्ट है,
उसमें आप किसी भी वीडियो के नीचे जाओगे तो आपको सारे इम्पोर्टेंट लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। और सभी इम्पोर्टेंट जो बुक्स हैं दोस्तों, जिससे मैंने स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग सीखी है, उन सब के लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। उन सबको जा कर के आप जो है ज्वाइन करें, ठीक है। उन बुक्स को भी पढ़ें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अभी एंड करता हूँ। वीडियो को अगर आपने एंड तक देखा तो उसके लिए दोस्तों दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।